रूस ने भी भारत को सुखोई Su-57 फाइटर जेट का ऑफर दे दिया और अब खबरें ये हैं कि भारत सरकार ने 114 राफेल जेट्स की खरीद को मंजूरी देने के तुरंत बाद भारतीय वायुसेना के लिए रूस से 36 से 40 सुखोई Su-57 स्टील्थ फाइटर जेट की खरीद की दिशा में कदम आगे बढ़ा लिए हैं। मुझे एटलीस्ट इस चीज को जब मैं देखता हूं तो इंडियन एयरफोर्स जो है वो मल्टी रोल फाइटर जेट की तलाश में है, स्टील्थ फाइटर जेट की तलाश में है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी होनी चाहिए और देन मैंने कहा ना कि जो जियोपॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स भी हैं। बात यह है कि इंडियन एयरफोर्स के काफी वेटरन से मैं मिला एंड ये सोच रहे हैं कि यार जो हम लोग एमका बना रहे हैं ना, 5th जनरेशन फाइटर हम खुद बना रहे हैं, जो हम इसकी कौन सी टेक्नोलॉजिकल चीज है ऐसी जो हम एमका में इस्तेमाल कर सकते हैं, विल इट हेल्प इन दी एमका इन द लॉन्ग रन। ऐसा ना हो ना कि हम ये 5th जनरेशन फाइटर ले लें, 10 क्वार्टर में पता लगा एमका डज नॉट टेक ऑफ एज प्लान्ड। तो आप कहेंगे कि रूस का ऑफर इतना बड़ा क्यों है आखिरकार? क्योंकि भारत रूस का सबसे बड़ा रक्षा ग्राहक है और बताया जा रहा है कि डील लगभग $7 अरब की हो सकती है, जो भारतीय वायुसेना को 5वीं पीढ़ी की अंतरिम क्षमता देगी। इंडिया को तो फिर स्टेल्थ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी वाले जहाज चाहिए ना, मल्टी रोल फाइटर जेट चाहिए। अब चाइना के पास जो एयर सुपीरियरिटी है वो इंडिया के पास तो नहीं है, तो इंडिया क्या करे? इंडिया को तो रिप्लेस करना पड़ेगा। सो ये एक फैक्टर है कि इंडिया जो है वो एक ऑलरेडी सेल्फ रिलायंट डिफेंस इकोसिस्टम क्रिएट कर रहा है इन द मेक इन इंडिया और जो आत्मनिर्भर भारत और इस तरह पे ये चीज है एंड अ लॉट ऑफ पीपल बिलीव, मुझे इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा अभी, लेकिन मेनी पीपल इन द एयरफोर्स, सीनियर वेटरन्स whom I have spoken to, सर्विंग ऑफिसर से मेरी बात नहीं हुई है लेकिन जो वेटरन्स हैं उनसे बात हुई है, दे सेड कि देयर इज अ लॉट टू बी लर्न्ड फ्रॉम Su-57, देयर इज अ लॉट दैट वी कैन लर्न। रशिया ने अपना 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट सुखोई 57 का अपग्रेडेड वेरिएंट जो है वो अनवील किया है, जबकि दुनिया भर में जो एयर पावर रेस है वो तेजी से बढ़ रही है। खासकर इंडो पैसिफिक में हम सिक्योरिटी डायनामिक्स को बहुत तेजी से शिफ्ट होते हुए देख रहे हैं। मुझे एटलीस्ट इस चीज को जब मैं देखता हूं तो इंडियन एयरफोर्स जो है वो मल्टी रोल फाइटर जेट की तलाश में है, स्टील्थ फाइटर जेट की तलाश में है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी होनी चाहिए और देन मैंने कहा ना कि जो जियोपॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स भी हैं, जो पाकिस्तान और चाइना के पास जो एक एयर सुपीरियरिटी है। अब देखिए चाइना अगर J-35 बना के बैठा हुआ है तो इंडिया के पास तो वो जेट्स नहीं है, ठीक है। इंडिया तो Su-57 भी नहीं ले सकता अभी तक। Su-57 या F-35 इन दोनों की बड़ी वर्थ वैल्यू है। Su-57 इंडिया के पास तो नहीं है, तो इंडिया को तो फिर स्टेल्थ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी वाले जहाज चाहिए ना, मल्टी रोल फाइटर जेट चाहिए। अब चाइना के पास जो एयर सुपीरियरिटी है वो इंडिया के पास तो नहीं है, तो इंडिया क्या करे? इंडिया को तो रिप्लेस करना पड़ेगा। सो ये एक फैक्टर है कि इंडिया जो है वो एक ऑलरेडी सेल्फ रिलायंट डिफेंस इकोसिस्टम क्रिएट कर रहा है इन द मेक इन इंडिया और जो आत्मनिर्भर भारत और इस तरह पे। सो ये जो सोवियत इरा के जो जेट्स हैं इनको वो फारिग कर रहे हैं, सोवियत इरा के जेट्स को फारिग किया जा रहा है। सो इसकी जो रिटायरमेंट प्लान जो था जिसे वो कहते हैं ना, उसकी वजूहात थी, इसको रिटायर किया जाना था लेकिन ना तो रिप्लेसमेंट आ रही थी एंड देन फिर इंडिया की ब्यूरोक्रेसी के हवाले से भी कहा जाता है कि बहुत तेज है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया के एयरफोर्स के चीफ साहब जो हैं वो कह रहे थे कि हम R&D आज करते हैं, वो R&D पड़ी रहती है और 10 साल बाद वो R&D किसी काम की नहीं रहती। सो हम एक काम करते हैं लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। यू माइट हैव हर्ड दिस। तो ये जो फैक्टर है, इस चीज को अब इंडिया के अंदर बड़ा गुस्सा था लोगों के अंदर कि आपके पास इतना पैसा है तो आप ये करते क्यों नहीं है, लगाते क्यों नहीं है पैसा। सो ये जो रिटायरमेंट है ये बड़ी दफा प्लान की गई थी। रशिया ने अपना 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट सुखोई 57 का अपग्रेडेड वेरिएंट जो है वो अनवील किया है, जबकि दुनिया भर में जो एयर पावर रेस है वो तेजी से बढ़ रही है। खासकर इंडो पैसिफिक में हम सिक्योरिटी डायनामिक्स को बहुत तेजी से शिफ्ट होते हुए देख रहे हैं। तो रशिया के नए सुखोई 57 फ्लीट में इम्प्रूव्ड सिस्टम, एडवांस वेपन्स और जो सेंसर सूट होंगे वो अमेरिका के जो F-35 है और चाइना का J-20 उसके तरह से और या उसके कंपैरिजन में कितना स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बन सकता है, ये आज हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर ये वेरिएंट जो है वो एक्सपोर्ट हो सकता है तो इंडिया का जो डिफेंस प्लानिंग और जो फ्यूचर फाइटर एक्विजिशन है उस पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या इस अपग्रेडेड वर्जन से जो जियोपॉलिटिक्स है
और जो डिफेंस पार्टनरशिप्स है उसकी लैंडस्केप में क्या बदलाव आ सकता है, आज हम इसी पर थोड़ी गहन विश्लेषण सर से उसके थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। मेजर जनरल सुधाकर जी हमारे साथ इस पे बात करने के लिए मौजूद है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। जय हिंद। Thank you, Amber. Thank you for inviting me for your show once again to your channel, and compliments to you for the type of subjects you are covering and the in-depth analysis. Very well done, and wish you all the very best. जहाँ Thank you तक so आपने सब्जेक्ट उठाया है, ये बहुत इम्पोर्टेंट एक it is going to be a game changer. Is a Sukhoi 57 upgraded version है. ये upgraded version is actually it has got the stealth capability जो F-35 के अंदर है, चाइना का J-20 के एयरक्राफ्ट में होता है स्टेल्थ कैपेबिलिटी, लेकिन ये जो सुखोई 57 अपग्रेडेड वर्जन, डिटेल्स आर येट टू कम, लेकिन चंद एक चीजों को मैं हाईलाइट करना चाहता हूं। ये बिल्कुल टाइमली है। टाइमली इसीलिए मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान का जो फ्लीट ऑफ एयरक्राफ्ट, जेट फाइटर्स एयरक्राफ्ट हैं, ये धीरे धीरे एजिंग लेवल पे आते जा रहे हैं, और इनका जो एट्रिशन और इन्वेंट्री से जो आउट होते जाएंगे, हर 5-10 साल में एवरी ईयर you require something between 35 to 40 jet fighters coming into the inventory. Only then the requirement will be met. आज के दिन में मीडिया के मुताबिक, ओपन सोर्स के मुताबिक 29 स्क्वाड्रन है, जबकि रिक्वायरमेंट सैंक्शनड ऑथराइज्ड रिक्वायरमेंट ऑफ 42 स्क्वाड्रन फाइटर जेट। एक स्क्वाड्रन में 16 एयरक्राफ्ट होते हैं और 2 होता है वो ट्रेनिंग पर्पस, टोटल 18 होते हैं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारत के रक्षा क्षेत्र से जुड़ी एक ऐसी रणनीतिक कहानी की जिसने वैश्विक डिफेंस इंडस्ट्री में नई चर्चा शुरू कर दी है। हाल ही में भारत ने दसॉल एविएशन द्वारा निर्मित रफाल जैसे आधुनिक लड़ाकू विमानों को लेकर अपनी तैयारी मजबूत की है। वहीं दूसरी ओर यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ने भारत को अपने उन्नत सुखोई Su-57 फाइटर जेट के साथ टेक्नोलॉजी साझेदारी का प्रस्ताव दिया है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होते, केवल राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होते हैं, और भारत इसी सिद्धांत पर आगे बढ़ रहा है। रूस की ओर से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इंजन संबंधी सहयोग की पेशकश ने रणनीतिक विश्लेषकों का ध्यान खींचा है, क्योंकि आधुनिक युद्धक विमान केवल एक मशीन नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर, सेंसर और स्वदेशी क्षमताओं का संगम होते हैं। वहीं फ्रांस के साथ बढ़ता सहयोग भारत की बहुआयामी कूटनीति को दर्शाता है। इस पूरे घटनाक्रम से साफ है कि भारत अब केवल खरीदार नहीं बल्कि रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। आने वाला समय बताएगा कि भारत किस दिशा में अंतिम निर्णय लेता है, लेकिन इतना तय है कि वैश्विक शक्तियां भारत के साथ साझेदारी को लेकर गंभीर हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस फैसले का भविष्य की सुरक्षा रणनीति पर क्या असर पड़ सकता है, तो जुड़े रहिए, क्योंकि आगे और भी बड़े खुलासे सामने आ सकते हैं। सोचिए, जब भारत खुद उन्नत तकनीक विकसित करने लगेगा तो दुनिया का सामरिक संतुलन किस तरह बदल सकता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें, और ऐसे ही गहन विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।